चलो ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज हम लोग गणित में केंद्रीय प्रकृति की माप के बारे में जानेंगे। आप लोग क्लास 9th है ना का मैथ्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हाँ। और चैप्टर का नाम अगर कहा जाए तो चैप्टर क्या है तुम लोग का? 20वां। और गणित भारती भवन गणित का 20वां चैप्टर। अगर जो वीडियो देख रहे हैं आप गणित क्लास 9th का निकाल लीजिए और भारती भवन का 20वां चैप्टर। आपको माध्य माध्यक बहुलक नहीं जानते हैं तो आपको मैं अभी जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ देखिए, माध्य माध्यक बहुलक का झंझट खत्म हो जाएगा और आप आसानी से माध्य माध्यक बहुलक को निकाल सकते हैं। तो 20वां चैप्टर आप देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है? माध्य, क्या लिखा है? माध्य माध्यक बहुलक और बहुलक है और बहुलक। बच्चों ये यहाँ से जो है ना 10th में माध्य माध्यक बहुलक से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ढेर सारे, लगभग 10 या 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते ही हैं। केवल 9th के या 9th पढ़ लेंगे आप 10 गो ऑब्जेक्टिव माध्य माध्यक का बना लेंगे। कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इन तीनों को बच्चों, इन तीनों को कहा जाता है केंद्रीय प्रकृति की माप। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रकृति की माप। इन तीनों को माध्य माध्यक और बहुलक को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रकृति की माप। ये केंद्रीय प्रकृति के माप है। इनके अलावा कुछ भी आए तो वो केंद्रीय प्रकृति के माप नहीं है। हाँ, एक चीज याद ये रखना होगा कि इन सब में दो गो नाम है, 2 गो नाम कहिए या 3 गो नाम है। बहुलक का तो केवल सिंगल नाम हुआ बहुलक ही है। देखिए बहुलक को तो बहुलक है, माध्य का और नाम है। देखिए माध्य को एक और नाम से जाना जाता है, इसको समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य, इनको याद रखेंगे आप लोग। माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? समांतर माध्य, या अपने बोलचाल के भाषा में हम लोग इनको और एक नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इनको औसत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? औसत ज्ञात करे, कोई संख्या दिया रहेगा, माध्य ज्ञात करे या समांतर माध्य ज्ञात करे तो ध्यान से सुन लेंगे। इनका सूत्र क्या है? कोई डेटा दिया रहेगा, आपको डेटा दिया है, जैसे कोई डेटा हम ले लेते हैं 1 से लेकर के कोई 5 तक हम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। और इनका कहेगा माध्य निकालने के लिए, कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य बराबर एक फार्मूला है। अब इनको याद रखेंगे। वेरी गुड। माध्य बराबर फार्मूला होता है कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण है ना, प्रेक्षणों का योग है ना। या आप इस तरह से बोलिए जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े का योग, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों मतलब क्या? जो आंकड़ा दिया उसको जोड़ दीजिए और प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, क्या? कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी प्रेक्षण क्या गो है, यानी डेटा आंकड़ा क्या गो दिया है, तो आप इनको क्या कर दीजिए, उनकी संख्या से भागा दे दीजिए। जैसे हमको 1 2 3 4 5 का क्या निकालना है? माध्य निकालना है, तो क्या निकालेंगे? प्रेक्षण फार्मूला तो लिख लिए, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो आप प्रेक्षणों का योग क्या है? नहीं, जोड़ो ना इसको, पहले जोड़ो। 1 + 2 + इस तरह से लिख देंगे। प्रेक्षणों का योग कर दिए, बट्टा में प्रेक्षणों की कुल संख्या गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 से भागा लगा देंगे, ठीक है। 5 से क्या लगा देंगे? भाग दे देंगे। तो इस तरह से जोड़िएगा सभी को। तो इस सभी को कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 15 और नीचा में कितना है? 5। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, तो 3 आंसर हो गया। लाइट कट गई, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलिए
कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इस तरह से माध्य निकालेंगे या औसत निकालेंगे या समांतर माध्य, ये तीनों कुछ भी कहे तो समझिए क्या आप माध्य, तीनों का यही फार्मूला है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ गए। माध्य समझ गए, माध्य कैसे निकलता है। चलिए अब चर्चा हम लोग करते हैं किस पर, माध्यक पे। दूसरा चीज क्या है केंद्रीय प्रकृति की माप, माध्यक। याद रखेंगे माध्यक का एक और नाम है, इसे माध्यक माध्यिका भी कहा जाता है। तो माध्यिका भी पूछ ले तो आप घबराएंगे नहीं। माध्यिका क्या होता है, इसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन। मी इसको कहा जाता है मीन, मीडियन और मोड कहा जाता है। दोनों का नाम एमी, तीनों का नाम एमी से है। ध्यान देंगे माध्यक क्या होता है, यानी दूसरा केंद्रीय प्रकृति की माप क्या, माध्यक या माध्यिका। ये ठीक बीच का मान होता है। क्या होता है, आंकड़े का ठीक बीच का मान क्या होता है, ठीक बीच का मान क्या कहलाता है, आंकड़े का माध्यक कहलाता है। ठीक बीच का, समझ गए, ठीक बीच का मान क्या कहलाएगा, हाँ माध्यक कहलाएगा। तो आप भाई ठीक बीच का मान क्या, ये जैसे इस तरह से हम ये एक से लिख दे, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम डेटा लिख दिए, तो इसमें ठीक बीच में क्या है, तो यही माध्यक हो गया। यानी आप संख्या को गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो इधर से 2 को हटा दीजिए, इधर से 2 को हटा दीजिए, जो बीच में रह गया हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। तो कहिएगा सर इसका सूत्र भी है कि केवल आप ट्रिक ही ये ऐसे ही बनेंगे या ट्रिक भी है, यानी सूत्र भी है इनके। तो इनके सूत्र भी है, आप इनको एग्जाम में जब भी पूछेंगे तो ये आप लोगों को इस पर अभी क्लास 9th से तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। खैर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग ऐसे चलिए, 1 2 3 4 5 है ना, 6। अब वही है, इसका माध्यक क्या होगा, अब संख्या हो गई 6 गो, क्या हो गए, तो क्या होगा इसका माध्यक। आप गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया। तो इधर से 2 गो हटाइए, इधर से 2 गो हटाइए, बीच में जो दोनों रह गया उस दोनों को जोड़ दीजिए, माध्यक क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4, और इनको भागा दे देंगे 2 से, इनको भागा दे देंगे किससे, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो काटोगे तो 7/2 हो जाएगा 3.5। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं जब यह चर मान कहा जाता है, आंकड़ा अगर विषम संख्या में दिया रहे तो बीच वाला मान होगा, सम संख्या में दिया रहे तो ठीक बीच वाला दोनों मान को जोड़ देंगे और 2 से भागा लगा देंगे। तो ये कंसेप्ट रहा। चलिए अब हम लोग सूत्र भी जानते हैं, इन लोगों का सूत्र क्या होता है, इन लोगों का, चलिए लोगों का ही, इनका सूत्र क्या होता है। तो इनका सूत्र ये होता है बच्चों, याद रखिएगा, जगह है या इधर बता दूं, अच्छा अंधेरा है, चलिए माध्य को हम मिटा देते हैं, ठीक है। माध्य को किसको नोट करना है, नोट नहीं कीजिए, डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक चीज ये याद रखिए कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। कभी कभी सूत्र पूछ देता रहता है कि यदि माध्यक में चर मान में विषम संख्या हो तो इसका माध्यक क्या होगा। देखिए यानी चर मान, यहाँ पे समझिएगा, यदि चर मान यानी डेटा जो दिया रहता है, चर मान क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, है ना, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या को यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं हम, क्या से, हाँ n से हम मान लिए विषम संख्या क्या, n। तो इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला है कि माध्यक निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप क्या कीजिए, n + 1/2 में चर मान को चर मान, ये आंसर हो जाएगा। यानी माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2 में चर मान, यानी जो भी आएगा, यानी जैसे इस क्वेश्चन को ही हम बनाना चाहते हैं तो गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर हमें कितने दे दिया, 5। तो इस कंसेप्ट से निकालते तो 5 + 1/2
वे चरमान चल रहा है, वे चरमान, चूंकि कट के जो आएगा वो आंसर नहीं, वे चरमान यानी 5। हाँ वेरी, इतना नंबर वाला आंसर हो जाएगा। 5 1 कितने 6/2 में चरमान है ना, तो काट दो इसको, कितने हो जाएगा 3 में चरमान, तो 3 में चरमान यानी तीसरे नंबर पर जिधर से जो भी जोड़िए 1 2 3, इधर से ही यही आ रहा है 1 2 3, यानी माध्य क्या हो जाएगा 3। ये 3 देख करके नहीं दे रहे हैं हम, बल्कि हम 3 नंबर पे देख रहे हैं कौन चरमान है, ये गिनती करना रहेगा। तो आप ये याद रखिए कि यदि सम संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, तो आप क्या करना, माध्यक बराबर फार्मूला ये याद रखना कि n/2 n + 1/2, ये कंसेप्ट है। चलिए अगर सम क्या होता, अगर सम संख्या होता, इसको मिटाए, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, बल्ब डिस्टर्ब कर रहा है ना। क्या कैसे होगा बताओ, रहने दो आप, वो खुद ही समझ गया कि भाई सर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो भी सर को इज्जत करना जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग इसमें और सम संख्या रहे तो क्या करेंगे, यानी संख्या चर मान क्या हो, सम संख्या में हो, तो यही सम संख्या हमारा n हो जाएगा। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्यक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 में और या एवं, है ना, n/2 + 1 में, ठीक है ये फॉर्मूला है, n/2 में और n/2 + 1 में चर मानों का माध्य, चर मानों का माध्य, यही तो किए हम यहाँ पे, तो यही तो किए हम माध्य निकालने में। हम क्या किए यहाँ पे, जैसे ये तीसरा चौथा को जोड़ दिए है और उसका माध्य नहीं निकाल ले, माध्य है ना एक तरह का, दोनों को जोड़ दो, 2 से भगा दे दो, तो ये माध्य हो गया ना। तो ये फार्मूला है, आप याद रखेंगे, हम जब चैप्टर पे आएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें बता देंगे। n/2 में एवं n/2 + 1 में चर मानों का माध्य, ये कंसेप्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इसमें हम भूल रहे हैं या नहीं बताए कि चर मान हमेशा माध्यक निकालने के लिए हमेशा बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हाँ बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी संख्या देखिए यहाँ पे तो हम बढ़ते ही क्रम में है, अगर नहीं रहता यानी फेटा रहता आगे पीछे रहता तो हम सबसे पहले क्या करते, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, तब जाके ये कंसेप्ट देखेंगे ठीक बीच में जो है तो वो हमारा माध्यक हो जाएगा। सम संख्या है ठीक बीच में तो दोनों को जोड़ देंगे वो माध्यक हो जाएगा, या तो सूत्र से जाइए। सर फेटा रहेगा तो अलग अलग करके, जैसे शुरू से 1 से लिखेंगे ना। हाँ वेरी गुड, जो छोटा वाला रहेगा। चलिए लास्ट कंसेप्ट है, एक चीज रह गया हम लोगों को क्या जानना, बहुलक। तीसरी चीज क्या है, बहुलक। तो बहुलक को अंग्रेजी में बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोड। बच्चों हम लोग इस तीनों में रिलेशन भी देखेंगे, इसीलिए इसको m0 से डिनोट किया जाता है। m0 MO मतलब ये m0 मतलब मोड है, यानी सिंबल होता है m0 से इसको सिंबल के दर्शाया जाता है। समझ रहा है दीपक, आगे पीछे लाइन समझ रहे हो कि नहीं। तो बहुलक आप बहु समझता है ना, बहु माने होता है, बहु माने ये बहु नहीं समझ लेना रे, बहु माने यहाँ पे बहुत, लक माने या तो भाग्यशाली होता है, तो बहुत भाग्यशाली हो गया। खैर ये सब बात ऐसा कुछ नहीं है। बहुलक में देखना है कि सर्वाधिक बार आने वाली डेटा, सर्वाधिक बार मैं यूज कर रहा हूँ एक शब्द सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता क्या कहलाएगा, बहुलक।
चलिए हम इस क्लास में देखते हैं सर्वाधिक लड़कों की संख्या है या लड़कों की संख्या है। गिनती कीजिए। हाँ, लड़कों की ज्यादा संख्या है या लड़कियों की ज्यादा संख्या है? तो आप देख रहे हैं पूरे क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा है, यानी लड़के क्या हो जाएंगे इस क्लास के लिए? बहुलक हो गए। आप लोग कुछ नहीं, बहुलक नहीं है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल लिए हमने बहुलक को समझाने के लिए। मैंने कैसा एग्जाम्पल लिया? कोई चीज देखिए जितनी बार ज्यादा बार है, ज्यादा संख्या जिनकी है, जिस संख्या की ज्यादा संख्या है, गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बात नहीं करेंगे सभी स्टूडेंट। मेरे कहने का ये अर्थ है कि बहुलक कोई संख्या जितनी बार आई है, जिनकी संख्या ज्यादा बार आई है, वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। अब हम लोग मोटा मोटी बातें समझ लिए। माध्य में क्या करना है, माध्यक में क्या करना है, बहुलक में क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, तो ध्यान देंगे। आप पीछे जो भी चीज पढ़े हैं, एक पढ़े परिसर निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना, ये इम्पोर्टेंट है। टेली मार के ये तीनों चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 10वीं में भी फिर से यूज क्वेश्चन बनेंगे, परिसर, वर्ग चिन्ह और टेली मार्क। और हम लोग अतिव्यापी और अंतिव्यापी दो विधि समझे। और अंतिव्यापी से हम अतिव्यापी विधि में कैसे आएंगे, तो हम वो भी चर्चा कल क्लास में किए थे। बात ही कर लो, तुम्हारा ही बात सुन लेते हैं हम, तब नहीं डिस्टर्ब करेंगे। देखिए इधर, तो अभी हम जो भी चीज बताएं माध्य और माध्यक बहुलक से, उम्मीद करते हैं अगर समझ गए होंगे सभी आदमी। और माध्य में याद रखिए, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्यक के ठीक बीच वाला मान, कोई भी संख्या है, सम में हो या विषम में, ठीक बीच वाला। सम में विषम में होगा तो दो को बीच में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगाएंगे। और अगर विषम में होगा तो भाई ठीक बीच में तो या कोई सिंगल है ना होगा। 11 गो है तो 5 को इधर से हटाइए, 5 को इधर से हटाइए बीच में। 7 गो है तो 3 को इधर से हटाइए, 3 को इधर से हटाइए बीच में। अगर इस बेंच में अगर मैं पूछ लूं कि माध्यक कौन है या होगा, नदीम क्या हो जाए? ओके। और बहुलक के बारे में तो समझ ही लिए। हंस लो बानर, समझ गए सभी आदमी? तो हम लोग आए प्रश्नावली पे। जो भी स्टूडेंट सूत्र नहीं लिखे हैं तो ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, आप लोग उनसे लिख लेंगे। या उम्मीद करते हैं आप लोग लिख ही लिए होंगे, या किताब है तो देख ही रहे होंगे कहाँ से ये सूत्र लिखा रहे हैं हम। चलिए ध्यान देंगे सभी आदमी। अरे यार आदमी कल आ जाता है, सभी स्टूडेंट, ठीक है? तो लो आदमी नहीं है, अभी स्टूडेंट्स है। क्या है? तो एक्सरसाइज क्या है आप लोगों का? एक्सरसाइज 20। चलिए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 20 करते हैं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, आप एक्सरसाइज गणित का निकाल दीजिए 20 और मेरे साथ माध्य माध्यक बहुलक को जानिए। आप देख रहे हो कुछ चर मान दे दिया है और उसका माध्य माध्यक बहुलक पूछ रहा है। एक के ए में हम चर मान नहीं लिख रहे हैं, केवल डेटा लिख रहे हैं। 2, 5, 7, 3, 3, क्या गो 3 है रे, 3, 6। ओके, इतना ही है ना? समझ गए? ये कहाँ से लाया भाई? हम अपने मन से नहीं लिखे, प्रश्न में है। आपका एक का ए नंबर क्वेश्चन ये प्रश्न है। इसमें तीनों चीज पूछ रहा है, माध्य भी पूछ रहा है, माध्यक भी पूछ रहा है, बहुलक। चलिए आप लोग एक बात समझ लीजिए, पूरे क्वेश्चन जितने भी है सब में यही करना है। आप केवल एक बात समझ लीजिए, एक क्वेश्चन का समझ लीजिए तो आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम माध्य बराबर निकालेंगे सबसे पहले, इसीलिए माध्य बराबर।
तो माध्य बराबर अभी एगो फॉर्मूला बताए हैं। हाँ, ये लिख देंगे प्रेक्षणों का योग। हाँ, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों से लिखे रे, प्रेक्षणों की कुल संख्या है ना। चलिए हम यहाँ पे आएंगे बराबर के पास, इस तरह से लिख लेंगे बट्टा प्रेक्षणों का योग केवल जोड़ दीजिए 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 7 जोड़ दिए। प्रेक्षणों की कुल संख्या गिनती करेंगे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में 7 से भागा लगा दीजिए। जोड़ लिए तो कितना आया है जोड़ करके 29/7। आप यहीं पे देखिए ये डायरेक्ट नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग भाग कर लेते हैं, कई साइड में भाग कर लेते हैं, 7 से भागा लगा देते हैं 29 में। चलिए 7 से भागा लगा दीजिए, 7 चौक 28, कितना आएगा 1 कट गया 0.0, 7 एकन 3, फिर 0, 7 चौक 28, इतना ही रहने दीजिए, आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आंसर नहीं है, चलिए मैं आंसर भी मिला देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो हो गया 7 चौक 28 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर से 0, 7 दूनी 14, नहीं रे 4 ही होगा भाई, 4.1 ने है ना, तो अरे दशमलव के बाद एक ही अंक, क्या दिक्कत है भाई, 4.1 यानी दशमलव के 1 अंक के बाद आपकी मर्जी हो तो दोनों अंक लिख लीजिए और लिख दीजिए। ओके, तो इसका क्या निकल गया, हम लोग माध्य निकाल लिए। क्या निकाल लिए, चलिए अब माध्यक भी निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इसका माध्यक क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है। माध्यक निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट बताएं, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे पहला काम क्या लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए ये माध्य निकालने और बहुलक निकालने में कोई बढ़ते क्रम में नहीं लिखने की जरूरत है, फिर भी आंसर मिल जाएगा। माध्यक निकालने में आप लिखेंगे, चलिए लिखिए तब इसको बढ़ते क्रम में। 2 3 अरे 4 कहाँ, जो 4 बोला है, अब इसके बाद प्रेक्षण को गिनेंगे, क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 गो इधर से हटाइए, 3 गो और 3 गो, तो जो बीच में रह गया क्या रहा, तो इसीलिए माध्यक बराबर क्या, कितना इजी है। नहीं माध्यक तो जल्दी से पता कर लेंगे आप लोग, नहीं माध्यक पता करना कितना इजी है। क्लियर, किसी को डॉट, नो डॉट। चलिए अब अगला हम लोग आते हैं बच्चों बहुलक पे। तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे बहुलक कितना हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ज्यादा बार 3 आया है, यानी ज्यादा संख्या किसकी है, मैं बोला हूँ क्लास में ज्यादा संख्या लड़कों की है, तो बहुलक हो गया लड़का, और यहाँ पे ज्यादा संख्या किसकी है, 3 की, तो बहुलक बराबर कितना है जी, इसमें कुछ लिखना है, खाली स्थान को देखिए भरिए, तो इनको उतारिए, इसके बाद हम लोग भी पा रहे हैं। वीडियो पॉज किया था है भाई। चलिए हम लोग आप 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही नंबर क्वेश्चन तो अभी हम बताए थे उस एग्जाम्पल में लेकर के। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक और बहुलक तीनों चीज निकालना है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो कितने आदमी को पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्रथम वेरी गुड, प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है।
गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो चलिए ध्यान दीजिए, बी ही है ना जी, एक का बी में है हम लोग ना, एक एक का बी है ना, एक का बी क्या कह रहे हैं? प्रथम 7 है ना प्राकृत संख्या क्या सब होगा? प्रथम 7 प्राकृत संख्या क्या सब होगा? संख्याएं हम लिख लेते हैं, संख्याएं क्या? पहला होगा 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या है प्रथम। चलिए वीडियो रोक देंगे थोड़ा सा। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें प्रथम 7 प्राकृत संख्या लिख लिए। चलिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम डायरेक्ट जोड़ दे, समझ जाएंगे, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और संख्या कितनी है? कुल 7। चलिए बताइए जोड़ के कितना यह है? 28 है। तो बहुत ही अच्छा, 28 बट्टा 7, 7 चौक 28। हमेशा ज्यादातर केस में ऐसा ही रहता है कि तुम्हें कटने वाला रहेगा, ठीक है, केस यानी स्थिति, ज्यादा स्थिति में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 गो संख्या है, तो यहाँ से 3 गो हटाइए, इधर से 3 गो हटाइए, जो बीच में रह गया हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। क्या हो जाएगा? माध्यक। माध्यक बराबर, याद रखिए ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा? बच्चों ये हमेशा जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान दीजिए। चलिए तो बहुलक माध्यक निकाल लिए। आप बहुलक देखिए इसका संभव ही नहीं है, कोई डेटा आनी चाहिए ना जो 2 बार एक अलग होनी चाहिए, सब एक ही बार आया है। तो क्या लिख दीजिए? सीधे लिख दीजिए इसका बहुलक निकालना संभव नहीं है या बहुलक निकालना अपरिभाषित है। बहुलक क्या है? बहुलक हाँ, और बहुलक के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं दिया है, अपरिभाषित है। क्या है? समझ गया रे? अपरिभाषित। तो ये इस तरह से बनाता। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए वीडियो को रोक देंगे, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर रुक दिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो हमें हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमें बताएं कि आप लोगों को फायदा हो रही है कि नहीं, और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं कि नहीं। देखिए आप जब तक ये इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे हमारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप ये तीनों चीज़ ज़रूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।